चरण दास जी नाम था। तो नूपुर को अपने पास रख लिया। किशोरी जी का नियम है कि जब रास में जाती हैं तो सब सखियां उनका श्रृंगार करती हैं और एक एक श्रृंगार जो उन्होंने धारण किया है वो लिख लेती हैं। कानन में कुंडल पहने हैं, गले में ये हार पहना है, उसके ऊपर मोतिन की माला पहनी है, फिर गुंजा माला पहनी है, फिर नवलखा के हार पहने, हाथन में इतने कड़ूला पहने हैं, पैरन में पाजे। क्यों? बोले रास में श्याम सुंदर आते हैं, पतो ना काचोरी करके भाग जाए। अगर एक कम रह जाए तो फिर ठाकुर जी की शामत कहाँ है, हमारी श्री जी का श्रृंगार बताओ। इसलिए सब सखियां जो हैं किशोरी जी के सिर से लेकर नख तक एक एक श्रृंगार को लिख लेती हैं पहले, रास में भेजने से पहले। और फिर रास में आने के बाद, रास से आने के बाद फिर सब सखियां एक एक श्रृंगार एक बोलेगी, हाँ भाई कानन में ये कुंडल है, सिर पर ऐसा सुंदर वो है, गले में ऐसी माला है, हाथन में कड़ूला, पामन में ये 2 पाजेब हैं, सब गिनती करो। और एक एक करके उतारती जाती सखियां। आज किशोरी जी के चरणों का एक नूपुर नहीं है। शाखा आदि बोली, हे श्यामाजू आपका एक नूपुर कहां गया? बोले अरे मो तो पतो ना है, सके नृत्य करते करते रह गए हो वृंदावन में। ललिता विशाखा बोली, स्वर्ग के इंद्र के हाथी के दांतों से बना हुआ नूपुर है वो, सामान्य नूपुर नहीं है। आपके ऊपर तो कोटि कोटि ब्रह्मांड वारी वारी जाते हैं किशोरी जी, पर वो नूपुर ठाकुर जी ने आपको भेंट किए हैं, बड़े बहुमूल्य नूपुर हैं। अब किशोरी जी बोली, मोए ना पता कहां रह गए हो कहीं पे। किशोरी जी तो मन बना चुकी है ना, दर्शन देना है उनको। तो ललिता विशाखा ने विचार किया कि हम ही जाती हैं, ढूंढ के आती हैं निकुंज में, कहां है, वृंदावन में। बोले अपने रूप में तो नहीं जाएंगी, तो एक वृद्धा का रूप धारण किया, एक वृद्ध मैया का रूप धारण करके ललिता विशाखा गई और वृंदावन में ढूंढने लगी नूपुर कहां है। तभी ढूंढते ढूंढते वो महाराज जी सोहनी कर रहे थे, उनके सामने पहुंची। अरे बाबा, हमारी लाली आई सवेरे सवेरे यहाँ पे और बाके पाम को एक नूपुर रह गयो, तेने देखो? बाबा बोले, तुम कौन हो रही? बोले हम पास के गांव की रहवारी, हमारी बहू है वो और या की लाली है वो, जाको नूपुर रह गए हो है। तो बाबा बोले, मैं कैसे पहचान जाऊं कि तुम्हारी ही लाली का नूपुर है? भाई मन चले लोग